नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर तेनालीरामन की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आया हूं। इससे पहले की स्टोरी को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया, आज की स्टोरी तो उससे भी अच्छी है। आज की स्टोरी का टाइटल है द किंग्स कफ। ठीक है, ऐसे कफ भी पढ़ते बहुत, जैसे रफ होता है वैसे कफ, लेकिन थोड़ा सा कफ ऐसे होता है। तो राजा की खांसी, ये कफ यानी क्या होता है, ये अपोस्ट्रोफी काकी की, राजा की खांसी, कफ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। टाइटल ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि राजा की खांसी, आखिर इसमें क्या हुआ, कैसे हुआ, बहुत मज़ेदार स्टोरी है। तो कॉपी पेन तो हमेशा लेके रखें आप लोग, क्योंकि कई ऐसे वर्ड्स आते हैं जिसकी मीनिंग आपको नहीं पता होती है, वो लोग आप लोग नोट कर लिया करें। इसके अलावा आप लोग जो प्रोनाउंसिएशन जैसे मैं बता रहा हूँ, हो सकता है आप लोग अपने लैंग्वेज में लिखना चाहे, अपने शब्दों में लिखना चाहे, तो आप लोग हमेशा कॉपी पेन रखा करें। किंग कृष्णदेवराया वॉज अनवेल, यानी राजा कृष्णदेवराया, ऐसे लिखा होता है। एक्चुअल में जो ए होता है ना, ये इसको कंप्लीट करने के लिए लोग ए को जोड़ देते हैं। कृष्णदेव राय, जैसे कि रामा कृष्णा ऐसे बोल देते हैं ना, एक्चुअल में राम कृष्ण है, तो ऐसे है कृष्णदेवराया, एक्चुअल में कृष्णदेव राय है। तो इंग्लिश में तो ऐसे ही पढ़ेंगे कृष्णदेवराया, बट हिंदी में इसका नाम है कृष्णदेव राय, तो हम इसको कृष्णदेव राय ही पढ़ेंगे भी आगे स्टोरी में। तो राजा कृष्णदेव राय वॉज यानी थे अनवेल। अनवेल का मतलब अस्वस्थ थे, अस्वस्थ यानी बीमार समझ लीजिए, अस्वस्थ थे। He had a bad cough, he had उन्हें था, क्या था, a bad cough, bad cough यानी बुरी खांसी, यानी कि बहुत तेज खांसी को हम bad cough बोल रहे, तो बहुत तेज खांसी थी उन्हें। The doctors gave him medicines, the डॉक्टर्स आप समझिए, वैसे चिकित्सक बोलते हैं, तो चिकित्सकों ने, डॉक्टर्स ने gave दिया, give का सेकंड gave, पास्ट सिंपल टेंस, him यानी उसे, medicines दवाइयां दी, and और they told him उन्होंने, दे यानी वे भी होता है, उन्होंने भी होता है, उन्होंने टोल्ड यानी कहा, ये किसका सेकंड फॉर्म है, टेल का, TALE टेल यानी कहना, उसी का सेकंड फॉर्म है टोल्ड, कहा। उन्होंने कहा, हिम यानी उसे, किसे, राजा से, नॉट टू ईट सावर थिंग्स, नॉट टू ईट यानी नहीं खाने के लिए, सावर, सावर का मतलब क्या होता है, सावर यानी होता है खट्टा, वो वाला शावर नहीं है ना, वो फुहारा वाला शावर नहीं है, खट्टा वाला सावर है। तो सावर यानी होता है खट्टा, थिंग्स यानी चीजें, लाइक यानी जैसे। तो देखिए, उन्हें खट्टी चीजें नहीं खाने के लिए कहा, लाइक यानी जैसे, लाइक यानी पसंद भी होता है, लाइक यानी जैसे भी होता है, जैसे कि पिकल्स अचार, योगर्ट्स, योगर्ट्स यानी होता है दही, एंड टैमरिन, टैमरिन यानी होता है इमली। क्लियर हो गया आपको, अचार, दही और इमली जैसे खट्टी चीजों को नहीं खाने के लिए कहा। बट लेकिन द किंग वॉज आफ्टर ऑल अ किंग, राजा एक राजा ही था। भाई डॉक्टर ने मना कर दिया, जो भी वैद्य वगैरह होंगे, कि आपको ये सब नहीं खाना, लेकिन राजा तो राजा ही था। ही वुड नॉट ओबे मियर डॉक्टर्स, ही वुड नॉट ओबे, तो वो क्या नहीं करेगा, विल का वुड हो गया, गागीगे, तो वो मियर यानी होता है मात्र, सिर्फ डॉक्टर्स, सिर्फ डॉक्टरों की, नॉट ओबे, ओबे यानी होता है बात मानना। तो यहाँ पूरा इसका सेंटेंस का मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा वह मात्र डॉक्टर की बात नहीं मानेगा, सिर्फ एक डॉक्टर की बात वो नहीं मानेगा, क्योंकि राजा तो आखिर राजा होता है। एक डॉक्टर ने बोल दिया मत खाओ, तो अच्छा क्यों नहीं खाऊंगा, मैं तो राजा हूं, तो वो क्यों मानेगा उसकी बात, ऐसा यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो राजा है, वो क्यों मानेगा उसकी बात। द डॉक्टर्स एंड द मिनिस्टर वर ऑल वरीड, द डॉक्टर्स यानी जो डॉक्टर थे, एंड द मिनिस्टर्स मंत्री जो थे, वर यानी थे, ऑल यानी सभी, वरीड चिंतित थे, फिक्रमंद थे। फाइनली आखिरकार, भाई इसलिए फिक्रमंद थे कि उन्हें खट्टा खाने से मना किए थे, दवाई तो लेते थे लेकिन खट्टा दबा के खाते थे, वो तो ठीक कहां से होंगे, नहीं होते थे ठीक। आखिरकार दे डिसाइडेड, उन्होंने फैसला लिया, टू आस्क, आस्क यानी पूछना, मदद मांगना को आस्क बोलते हैं, तेनालीरामन व्हाट टू डू, तो तेनालीरामन से पूछा कि क्या किया जाए ना, व्हाट टू डू यानी क्या करना चाहिए, उन्होंने पूछा व्हाट टू डू क्या करें। बिकॉज ही वॉज द ओनली पर्सन, क्योंकि ही वॉज वह था, द ओनली पर्सन एकमात्र इकलौता व्यक्ति, हु कुड परहैप्स, हु यानी जो, कौन भी होता है, जो भी होता है, कुड सकता था, परहैप्स यानी शायद, फाइंड अ वे एक रास्ता, एक उपाय, आउट वे आउट यानी तो बाहर निकालना, ऑफ दिस डिलेमा, ऑफ दिस डिलेमा का मतलब होता है इस दुविधा से बाहर निकालना, आउट ऑफ दिस डिलेमा यानी इस दुविधा से बाहर निकालने के लिए शायद वो ही है ना क्या कर सकता था, एकमात्र व्यक्ति था जो इस दुविधा से बाहर निकाल सकता था। कौन था वो, तेनालीरामन। तो उससे पूछे भाई कि आप ही इस दुविधा से बाहर निकाल सकते हो।
तेनालीरामन थॉट आउट अ सॉल्यूशन। तो तेनालीरामन ने क्या किया, थॉट आउट मतलब होता है विचार किया, सोचा, अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, एक क्या बोल सकते हैं उसको, उपाय, उसे सॉल्यूशन कहेंगे। तो उसने एक उपाय सोचा कि भाई चलो देखता हूँ ये ट्रिक काम करता है कि नहीं करता है। वो तो खट्टा खाने से मान नहीं रहे, मतलब खाई जा रहे हैं। डायरेक्ट मना करूंगा तो मेरी बात भी नहीं मानेंगे, भाई मैं तो मंत्री हूँ, राजा के सामने मेरी क्या औकात है। लेकिन अब पता है तेनालीरामन कुछ ना कुछ ट्रिक लगाएंगे, देखते हैं कौन सा ट्रिक लगाया, बहुत ही वही इंटरेस्टिंग लगा मुझे। अब क्या हुआ देखिए, द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ही विजिटेड द किंग, वह विजिटेड यानी मिलने गया, भेंट करने गया, उसे मुलाकात करने, विजिट बोलते हैं, यात्रा करने को विजिट बोलते हैं, बहुत सारा मतलब होता है। ही विजिटेड, उसने भेंट की, मुलाकात की, द किंग, राजा से, विथ अ मेडिसिन, एक दवाई के साथ, एक दवाई लेके राजा से देखिए मुलाकात की उसने। दिस इज सेंट बाय अ ग्रेट फिजिशियन, दिस इज सेंट बाय, ये भेजा गया है, ए ग्रेट, महान, फिजिशियन, बहुत फिजिशियन ऐसा होता है, फिजिशियन होता है, फिजिशियन का मतलब होता है कि इसे हम क्या बोलते, चिकित्सक, वही डॉक्टर जैसे तो वैसे चिकित्सक होते हैं। तो एक महान चिकित्सक के द्वारा भेजा गया है, सर महोदय, प्लीज टेक इट, कृपया इसे, टेक यानी लीजिए, कि कृपया इसे लीजिए। रिक्वेस्टेड तेनालीरामन, रिक्वेस्टेड यानी रिक्वेस्ट करना यानी क्या होता है, प्रार्थना करना, ठीक है। तो प्रार्थना की, तेनालीरामन ने विनती की कि महाराज लीजिए इसको। एंड यू मे, और आप क्या कर सकते हो, मे यानी सकते हो, यानी जब किसी को बोलते हैं ना आप ये कर सकते हो वो कर सकते हो, यू मे गो, यू मे कम, ऐसे बोलते हैं ना, मे आई कम इन, तो वो मे यानी आप कर सकते हो। जब किसी को हम विनती करते हैं तो हम मे का यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो यू मे ईट वॉट एवर यू लाइक, आप खा सकते हो, वॉट एवर यानी जो कुछ, यू लाइक यानी आपको पसंद है, आपको जो कुछ भी पसंद है वो आप खा सकते हो। विथ इट यानी इसके साथ। ही एडेड, उसने जोड़ा, उसने आगे कहा कि भाई ये लीजिए दवाई, और आप जो मर्जी इसके साथ खा सकते हो, कोई इस पर रोक टोक नहीं, ऐसे दवाई है। व्हाट, क्या, पिकल्स, पिकल्स यानी अचार, एंड योगर्स एंड ऑल, अचार और दही और बाकी सब खा सकता हूं, ऐसे पूछे राजा उनसे। आस्क द किंग, राजा ने पूछा। सर्टेनली रिप्लाइड तेनाली, सर्टेनली का मतलब होता है निश्चित रूप से, जरूर। तेनालीरामन ने जवाब दिया कि हाँ जरूर। पूछा क्या मैं खट्टा चीज खा सकता हूं, बोले हाँ जरूर, आप इसके साथ सब खट्टा चीजें खा सकते हो, खट्टी चीजें खा सकते हो। अ वीक लेटर, एक सप्ताह बाद, ये वाला वीक देख रहे हैं, डबल ई के, वीक क्या नहीं होता है सप्ताह, और एक जगह मेरे ख्याल से वीक आगे आएगा, WEA के आगे आने वाला है, वो वीक का मतलब होता है कमजोर होना, ठीक है, वो आपको बताऊंगा बाद में। तो ये वीक यानी सप्ताह, और वो वीक यानी कमजोर। अ वीक लेटर, और ये वाला लेटर यानी होता है बाद में, और एक लेटर होता है चिट्ठी वाला, ठीक है, तो दो उसका स्पेलिंग अलग होता है, LTR लेटर, और ये LATR लेटर। एक सप्ताह बाद तेनालीरामन विजिटेड द किंग, तेनालीरामन राजा के पास फिर मिलने गया, मिला, अगेन यानी फिर से, एंड आस्क्ड हिम, और उससे पूछा, हाउ यानी कैसे, ही वॉज, वो कैसे थे, उन्होंने पूछा कि भाई आप कैसे हो, पूछा। नो वर्स, वर्स यानी क्या होता है, बदतर, ना बदतर, है ना, बदतर नहीं। सैड द किंग, राजा ने कहा कि ज्यादा बदतर नहीं, बट लेकिन, नो बेटर ईदर, ना तो अच्छा हूं, है ना। इधर का मतलब क्या आता है, दोनों में से एक, है ना, ऐसा भी दोनों में से एक, ऐसे। ना तो मैं क्या हूं, बदतर हूं, और ना ही मैं ठीक हूं, यानी बीच में वैसी हूं, जैसे पहले खांसता था ना वैसी हूं, अभी ठीक नहीं हूं। तेनालीरामन को कहा, ठीक है। द कॉफ इज स्टिल बैड, खांसी इज स्टिल यानी अभी तक, बैड यानी बुरी, खांसी अभी तक बुरी है, अभी तक बुरी खांसी है मुझे। तो अब क्या हुआ देखिए, सर यानी सर महोदय ऐसे बोलते हैं। जस्ट कंटिन्यू द मेडिसिन एंड ऑल द सावर थिंग्स, सिर्फ, जस्ट यानी ठीक या सिर्फ, है ना, सिर्फ आप जारी रखिए दवाइयों को, और सभी खट्टी चीजों को खाना आप जारी रखिए। देखो अभी भी मना नहीं कर रहा, खट्टी चीज मत खाइए, बोल रहे कि आप जारी रखो, ये भी खाओ वो भी खाओ, सब खाओ। दिस हैज 3 बेनिफिट्स फॉर यू, दिस हैज, तो इसका है, क्या है, 3 बेनिफिट्स, 3 फायदे, फॉर यू आपके लिए, इसके 3 फायदे हैं, यदि आप दवाइयां खा रहे हो, ठीक है,
और यदि आप साथ में खट्टी चीजें खा रहे हो तो इसके आपको 3 फायदे हैं। बताइए 3 फायदे भी बता रहे तेनालीरामन। एडवाइस तेनालीरामन ने सलाह दी कि भाई इसके 3 फायदे हैं। बेनिफिट्स, फायदे। व्हाट बेनिफिट्स, क्या फायदे। वंडर्ड द किंग, राजा को आश्चर्य हुआ, हैरानगी हुई कि क्या 3 फायदे, यहाँ खांस रहा हूं मैं खट्टी चीज खा खा के 3 फायदे बता रहे हो। सर महोदय, देयर विल बी नो थेफ्ट्स इन द पैलेस। देयर सब्जेक्ट रूप यूज किया, विल बी नो थेफ्ट, चोर नहीं होंगे, इन द पैलेस, महल में, महल में चोर नहीं होंगे। थीफ का थेफ्ट हो जाता है, प्लूरल है ना, थीफ यानी चोर, थेफ्ट यानी बोलेंगे कि चोरी, ऐसे ऐसे ना। थीफ का क्या हो जाता है, थीफ्स होता है प्लूरल, लेकिन थेफ्ट यानी होता है चोरी, है ना। तो महल में चोरी नहीं होगी। नो डॉग्स विल ट्रबल यू, कोई कुत्ते आपको परेशान नहीं करेंगे। गागी ये के ऊपर विल का यूज किया गया है, ट्रबल यानी परेशान, यू यानी आपको, कोई कुत्ते आपको परेशान नहीं करेंगे। एंड देयर इज नो फियर, और कोई डर नहीं होगा, ऑफ ओल्ड एज, ओल्ड एज यानी तो बुढ़ापा, और बुढ़ापे का कोई डर नहीं होगा आपको। ना तो महल में चोरी होगी, न ही कुत्ते से कुत्ते आपको परेशान करेंगे, और ना ही आपको बुढ़ापे की चिंता है। अरे मतलब बूढ़ा नहीं हो गया आप, बताइए कितनी खुशी की बात है, बूढ़ा नहीं हो रहे राजा। सेट तेनालीरामन ने कहा, स्माइलिंग है ना, मुस्कुराते हुए, भाई ये फायदे हैं आपको 3। आई डोंट अंडरस्टैंड, है ना, मैं नहीं समझा, मैं नहीं समझ पा रहा है, आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझता, ऐसे बोलते हैं ना, तो भाई मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं नहीं समझ रहा हूं। What have thieves, सॉरी लिया था, आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझता। What have thieves, dogs and old age got to do with my cough or the illness or this medicine? बहुत लंबा है, चलिए इसका देखते हैं। What have thieves, dogs and old age, है ना, got to do, तो इसका मतलब कैसे होगा कि चोरी का, कुत्तों का और बुढ़ापे का, विथ माई कफ यानी मेरी चोरी से क्या लेना देना। किसका, मेरी खांसी का, या मेरी इलनेस यानी बीमारी का, या फिर मेरी दवाइयों का। तो बोल रहे कि भाई मेरी खांसी, मेरी दवाइयों, मेरी बीमारी और मेरी दवाइयों से चोर, कुत्ते और ये बुढ़ापे का क्या लेना देना, इससे तो कोई संबंध जुड़ ही नहीं रहा है। वेल सर, अच्छा ठीक है सर। इफ यू ईट, यदि यू ईट सावर थिंग्स, आप खट्टी चीजें खाते हो, अब समझा रहे उसके फायदे खट्टी चीजें खाने का। यू विल कीप कफिंग ऑल थ्रू द डे एंड नाइट। यू विल कीप कफिंग यानी क्या होता है, वही खांसते रहोगे। कीप यानी है ना रहना, कि विल कीप कफिंग, खांसते रहोगे आप। ऑल थ्रू द डे एंड नाइट, थ्रू मतलब दिन भर, ऐसे बोलते हैं ना, दिन भर, दिन और रात भर आप खांसते रहोगे, आपको खांसी रहेगा तो। इसलिए नो थीफ विल डेयर टू, है ना, कोई चोर, विल डेयर टू यानी कोशिश करेगा, उसकी हिम्मत होगी। एंटर द पैलेस, इंटर है ना प्रवेश करने की, द पैलेस है ना महल में, किसी भी चोर की हिम्मत नहीं होगी महल के अंदर घुसने की। एज क्योंकि यू विल ऑलवेज बी अवेक एंड अलर्ट, यू विल आप क्या रहोगे, ऑलवेज हमेशा, बी होगे, अवेक जागते रहोगे, एंड अलर्ट और सचेत रहोगे। नींद तो आनी नहीं है, रात भर आप खांसोगे तो आप हमेशा जागते रहोगे और आप हमेशा अलर्ट रहोगे। तो आपकी वैसे भी खांसी की आवाज सुनकर कोई चोर आएगा नहीं, राजा तो जग रहे हैं, कैसे चोरी करूंगा, तो आप चोर से बच जाओगे। एंड द डॉग्स, और कुत्ता, अब पूछ रहे ठीक है चोर का तो तुमने बता दिया, खांसी से फायदा होगा, और कुत्ते का क्या। आस्क्ड द किंग, राजा ने पूछा, सर महोदय, व्हेन यू डू स्टैंड अप, है ना, जब आप क्या होते हो, जब आप खड़े होते हो, यू विल बी सो वीक, जब आप क्या होंगे, खड़े होते हो तो क्या होगे, यू विल बी आप हो जाओगे, सो वीक, ये वाला वीक देखिए पता है, WEE के वीक यानी सप्ताह, और WEA के वीक यानी होता है कमजोर। तो आप बहुत कमजोर हो जाओगे, जब आप खड़े होगे ना तो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाओगे। विथ नो स्लीप, नींद नहीं होने का मतलब आपको नींद नहीं पड़ रही तो आप कमजोर पड़ जाओगे। दैट की यू विल नीड, आपको जरूरत पड़ेगी, नीड यानी जरूरत, विल गागी गे, यू यानी आपको जरूरत पड़ेगी। अ वॉकिंग स्टिक यानी होती छड़ी,
चलने वाली छड़ी की आपको जरूरत पड़ेगी। टू असिस्ट यू, असिस्ट यानी सहायता कर, यू यानी आपकी, इसी से असिस्टेंट बना है, सहायता करने वाले सहयोगी, असिस्ट। तो आपकी सहायता करने के लिए एक चलने वाली लकड़ी की जरूरत पड़ेगी। एंड नो डॉग विल एवर कम नियर अ मैन कैरिंग अ स्टिक, और कोई भी कुत्ता विल एवर, है ना, कम नियर, पास में आएगा, अ मैन, एक आदमी के, कैरिंग अ स्टिक, जो एक छड़ी कैरी किया हुआ है, छड़ी लिया हुआ है, वैसे आदमी के पास कोई भी कुत्ता कभी नहीं आएगा। आएगा ही नहीं, पास में नहीं आएगा, छड़ी को देख के डर जाएगा। तो आप कुत्ते से बच गए। स्टेटेड तेनालीरामन द विटी, है ना, द विटी यानी बुद्धिमान तेनालीरामन ने स्टेटेड यानी वर्णन किया कि ऐसे ऐसे होगा, कुत्ते से आप बच जाओगे, चोर से आप बच जाओगे। एक क्या बच गया, एक और बच गया ना, चलिए देखते हैं, ध्यान में नहीं आ रहा। ओल्ड एज वो है। गुड हेवंस, गुड हेवंस का मतलब होता है, ऐसे बोलते ना आश्चर्य से, अरे वाह, ऐसे बोलते ना आश्चर्य से, वही बोल रहे गुड हेवंस, वाह, ऐसे कैसे, ऐसे बोलते वही, वो बोल रहे अरे, या फिर वाह, खुशी वाला वाह नहीं ना, आश्चर्यजनक वाला वाह। एंड व्हाट अबाउट ओल्ड एज, अच्छा, और बुढ़ापे का क्या, कुत्ते का बता दिया, उसका बुढ़ापे का क्या होगा, तो बोले जवान रहूंगा हमेशा। व्हाट वॉज दैट, वो क्या था जो बोले थे बुढ़ापे, आपको बुढ़ापा नहीं आया, कभी बूढ़े नहीं होगे। वंडर द किंग, राजा ने फिर सोचा, राजा ने आश्चर्य किया, सोचा कि ओ सर, अरे सर, इफ यू स्टे इल, यदि आप बीमार रहते हो, ऑल द टाइम, पूरे समय, यदि आप पूरे समय बीमार रहते हो, यू आर लाइकली टू डाई यंग, यू आर लाइकली, ऐसे लाइकली का मतलब संभावना है, टू डाई यंग यानी आपका कम उम्र में मरने की संभावना, यंग यानी होता है कम उम्र या फिर छोटे उम्र या फिर जवानी में, तो आपका जवानी में मरने की संभावना है, कम उम्र में मरने की संभावना है, जब आप खांसते रहोगे तो मर ही जाओगे। इसलिए यू विल नॉट हैव टू वरी अबाउट ओल्ड एज, यू विल नॉट हैव, आपको क्या नहीं करनी होगी, वरी, चिंता नहीं करना पड़ेगा, है ना, अबाउट के बारे में, ओल्ड एज। देखिए विल और हैव टू, विल हैव टू का यूज हमको, नॉट है तो निगेटिव बन गया, तो विल नॉट हैव टू नहीं करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, तो हम विल हैव टू का यूज करते हैं। क्लियर है? तो आपको चिंता नहीं करना पड़ेगा, अबाउट यानी के बारे में, ओल्ड एज, बुढ़ापे की चिंता नहीं करना पड़ेगा, एट ऑल, बिल्कुल भी को एट ऑल बोलते हैं। अब देखिए तीनों को क्लियर कर दिया। व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं, सजेस्टेड तेनालीरामन हैप्पीली, और खुशी से ऐसे सलाह देकर तेनालीरामन ने खुशी से सलाह दी कि महाराज ऐसे ऐसे होगा, आप क्या सोचते हैं। अब देखिए क्या हुआ, लास्ट बचा हुआ है। द किंग वॉज हॉरिफाइड, राजा क्या हो गया था, भयभीत हो गया था, डर गया था। एट द पिक्चर, पिक्चर यानी जो दृश्य दिखाया था ऐसे ऐसे होगा। तेनालीरामन हैड प्रेजेंटेड बिफोर हिम, तेनालीरामन ने हैड के साथ देखिए प्रेजेंटेड, प्रेजेंट करना यानी प्रस्तुत करना, है ना, ये प्रेजेंट वाला है। हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है, सेकंड भी होता है, थर्ड भी होता है, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, पास्ट परफेक्ट है। तेनालीरामन ने बिफोर हिम यानी उसके सामने, बिफोर यानी पहले भी होता है, सामने भी होता है, तो उसके सामने तेनालीरामन ने जो पिक्चर राजा को दिखाई, प्रस्तुत किया कि महाराज ऐसे ऐसे होगा, यदि आप खट्टा खाना बंद नहीं करोगे और खांसोगे तो ये फायदा होगा आपको। तो राजा उससे क्या हो गया, हॉरिफाइड, भयभीत हो गए, डर गए। एंड ही रियलाइज्ड, और उसे एहसास हुआ, दैट की तेनाली हैड टोल्ड हिम व्हाट वुड हैपन इफ ही डिडंट स्टॉप ईटिंग सावर थिंग्स। तेनाली हैड टोल्ड, तेनाली ने उससे कहा था, देखिए हैड टोल्ड, कहा था, पास्ट परफेक्ट टेंस, टेल का थर्ड फॉर्म टोल्ड होता है, तो हैड के वही पास्ट परफेक्ट टेंस, यहां पर भी पास्ट परफेक्ट टेंस, यहां पर भी पास्ट परफेक्ट टेंस। तेनाली ने उससे कहा था व्हाट वुड हैपन, क्या होगा, इफ यदि, ही डिडंट स्टॉप, वो बंद नहीं करते, ईटिंग यानी खाना, सावर थिंग्स खट्टी चीजों को, तो क्या होगा, तेनालीरामन ने बताया था। सो इसलिए द किंग स्टॉप ईटिंग देम, राजा ने उन्हें खाना बंद कर दिया। व्हाट अ क्लेवर मैन, क्या चतुर आदमी था, है ना, कितना बुद्धिमान आदमी तेनालीरामन था। द किंग वॉज ऑल प्रेज फॉर हिम, तो राजा ने उसकी ऑल प्रेज है ना, बहुत प्रशंसा की, काफी तारीफ की, उसे बोलते हैं, ठीक है। तो राजा ने उसकी बहुत तारीफ की, प्रेज है ना, तारीफ करना, प्रशंसा करना। ही पैटेड हिज बैक, पैटेड यानी होता है पीठ थपथपाना, बैक यानी पीठ, पीठ थपथपाई, और राजा ने उसकी पीठ थपथपाई कि भाई मुझे तो ऐसे कोई खांसी से कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, बट तुमने जो चित्र मुझे दिखाया, ये देखिए स्टिक पकड़ूंगा तो कुत्ता नहीं आएगा, मतलब मुझे छड़ी लेके चलना पड़ेगा, कुत्ते से फायदा नहीं कि ना आ रहे हो, एक्चुअल में तुम मुझे ये बता रहे हो कि मैं छड़ी लेके घूमना पड़ेगा, महाराजा तलवार लेके घूमना चाहिए, छड़ी लेके घूमूंगा। पहले तुमने बोला कि आप रात भर जागोगे तो इसका मतलब चोरी नहीं होगी वाला, फायदा नहीं कि ना आ रहे हो,
तुम मुझे नुकसान बता रहे हो कि रात भर जागूंगा, इतनी खांसी रहेगी कि नींद भी नहीं पड़ेगी, और तुम मुझे फायदा गिना रहे हो कि चोरी नहीं होगी। उसके बाद आप बोल रहे हो कि बूढ़ा बूढ़ा नहीं हो गया। मैं बड़ा खुश हो रहा हूँ कि अरे वाह क्या दवाई दे रहा है, बूढ़ा ही नहीं होगा। अब तुम बता रहे हो कि वो बूढ़ा होने की नौबत ही नहीं आएगी, जवानी में मर जाओगे तो बूढ़ा कहाँ से होगे। तो ये तो भाई तुम मुझे इनडायरेक्ट रूप से पूरा नुकसान ही बता। राजा को आखिर वो बात समझ आ गई। तो भाई बुद्धिमान था तेनालीरामन, तो ऐसे बुद्धि का उपयोग करके ये जो राजा थे जो किसी की बात मान ही नहीं रहे थे, तो उन्हें भयभीत करके, उन्हें डर दिखा के कि महाराज ऐसे ऐसे होगा। तो राजा ना चाहते हुए भी राजा ने खट्टा खाना बंद कर दिया, डर डर के कि भैया ऐसे ऐसे मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो ठीक ठाक रहना है, छड़ी नहीं पकड़ना है, भले बूढ़ा हो जाऊं लेकिन जीना है भाई मुझे, और रात भर जगना नहीं है मुझे। तो इस प्रकार से राजा को तेनालीरामन बातों में लेके फिर उसके बाद जो दवाई थी असर करने लगा, क्योंकि खट्टी चीज़ें खाना बंद कर दी और राजा ठीक हो गए होंगे। तो ये थी भी आज की स्टोरी। इसका PDF आपको टेलीग्राम में दे दूंगा। विष्णु ATP चैनल में यदि आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे। ऐसे ही बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से हर एक वर्ड की मीनिंग हम जानते हैं, सही प्रोनाउंसिएशन जानते हैं, टेंसेस जानते हैं, वर्ब्स के फॉर्म जानते हैं, पॉजिटिव वर्ब्स यदि आते हैं उसके बारे में आपको पता होता है। वुड का यूज़ आपने देखा, विल का वुड हो गया, कई बार वुड का यूज़ रहता था, खाता था, ऐसे भी यूज़ होता है ना, किया करता था। इस प्रकार से सबका यूज़ मैं स्टोरीज में बताता हूँ जो आपके लिए हमेशा हेल्पफुल होती है। जैसे वीक का हमने देखा, WEE के वीक, WEA के वीक, तो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं सब कोई कि अरे सर क्या लिखें। तो इससे आपको हमेशा याद रहेगा स्टोरी, क्योंकि मज़ेदार रहती है। तो ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की क्लास। थोड़ी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।